सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। अगर जिगर है तो 10 मिनट सुनो। एक आध घंटे में मार्का एक करबला मुकम्मल सुन लिया जाए ये मुमकिन नहीं। एक बेहतरीन खतीब एक ही स्टेज पर 3 रात बोलेगा। मदीना शरीफ से करबला तक पहुंचेगा, करबला के बाद का वाकया रखा रह जाएगा। 12 टाड़ वालों, अगर जिगर रखते हो सुनने का मार्का एक करबला, तो इस गुनहगार से सुन लीजिए। आज के इस बज़्म मुस्तफ़ा में, बज़्म शुहदाए करबला में पूरी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक करके मैं तकरीर करता हूं जब अल्लामा इसराइल साहब क़िबला रौनक के स्टेज होते हैं, वो ज़ाते बाबरकत मौजूद है। साथ ही साथ एक और उस्ताद हजरत अल्लामा आज़ाद हुसैन साहब फैज़ी क़िबला, ये भी तशरीफ रखते हैं। इधर उधर ना बोल करके डायरेक्ट मार्का करबला पर आने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को लहरा के कह दें या हुसैन। बस हो गया, झूम के बोलिए या हुसैन। अरे जब हुसैन का नाम लेने के लिए कोई शायर और मुकर्रिर बोले तो सीना ठोक के या हुसैन का नाम। आला हजरत खां फाजिल बरेलवी इश्क के लबो लहजे में बोल पड़ते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा भाई। हाशिम भाई, आप कुआं के ऊपर नहीं बैठे हैं? कुआं नहीं ना वो, वही हमको डर लग रहा है। हाँ, झूम के बोल दें या हुसैन। जरा दिल लगाइए, बोलिए, तड़प जाएंगे आप माशाल्लाह कसम। जरा दिल लगाइए, झूम के बोल दें या हुसैन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा आईने नूर, उसी नूर का टुकड़ा हुसैन। मौत इंसान की होती नूर की नहीं। मुस्तफा आईने नूर और उसी नूर का टुकड़ा इमाम हुसैन है। कुछ पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर जाहिर ये कहते हुसैन करबला में गए, पानी नहीं मिला, पानी के लिए तरस गए। पानी न मिल सका, पानी के लिए हुसैन तरस गए। इन बेईमानों को जूते से मारो। जो हुसैन करबला की सरहद पे होगा वो पानी का मोहताज नहीं होगा, मुख्तार होगा, मुख्तार। हमारा यार पानी के लिए हुसैन करबला में नहीं तरसे थे, बल्कि करबला का पानी हो हुसैन के लिए तरस गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म, नारे तकबीर। इसलिए हुसैन का जब नाम आ जाए तो सीना ठोक के कहो या हुसैन। यही 2-4 आदमी, पूरा मजमा, पूरा जरा दिल लगाइए या हुसैन। बहुत दिनों से यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ, लोगों को धक्का मारना पड़ रहा है, बहुत धक्का मारना पड़ा, बड़ी मेहनत की जरूरत है। नौजवान आप जरा सा साथ दे दो मेरा, इसलिए कि जवान मुकर्रिर है, नौजवाने को तलाशेगा। झूम के कह दें या हुसैन। अरे जो पाठ ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर को पढ़ाया है, वो क़यामत की सुबह तक आना सागर को भी याद रहेगा, पृथ्वीराज चौहान को भी याद रहेगा। और नहरे फुरात में करबला की धरती पर जो पाठ इमाम हुसैन ने नहरे फुरात को पढ़ाया है, वो क़यामत की सुबह तक नहरे फुरात को भी याद रहेगा, इब्ने सयाद को भी याद रहेगा। बहुत अच्छे। इसलिए मुसलमानों, अगर हुसैन का नाम आ जाए तो सीना ठोक के बोल दो या हुसैन। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। थोड़ा आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हुजूर हजरत अल्लामा इसराइल साहब क़िबला मोहतमी मदरसा मखदूमिया अनवरुल उलूम असाना तशरीफ रखते हैं। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। फिर भूल गए। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह।
थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। अब बड़ी तेजी के साथ एक सफर मदीनातुल मुनव्वरा से लेकर करबला की सरहद तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आप साथ दे देंगे तो चलूंगा, आपको भी लेकर के चलेंगे, नहीं अगर आप रन आउट हो गए तो आधे रास्ते में आपको हम छोड़ देंगे और वमा अलैना इल्लल बलाग करके बैठ जाऊंगा। साथ देंगे आप? कितने लोग हुसैनी हैं जरा हाथ उठाइए तो। अभी इम्तिहान लेता हूं कितने लोग हुसैनी हैं। माशाल्लाह, बहुत सब ठीक है, माशाल्लाह हुसैनी है ये। बहुत जल्दी इम्तिहान हो जाए, और इम्तिहान में चोरी नहीं। हाँ, इम्तिहान अभी शुरू होगा इंशाअल्लाह। चलिए, ये मदीना पाक है, ये वो मदीना है जिस मदीने में हवाएं बड़ी संभल कर चला करती हैं। ये वो मदीना है जिस मदीने में जिब्रील बड़ी अदब से उतरा करते हैं। उसी मदीना पाक में इमाम हुसैन खेला करते थे, नाना के सीने से लिपट करके खेलते थे। और नाना जान अपने नवासे से इस कदर मोहब्बत किए, इस कदर मोहब्बत किए, रब्बे खदीर की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दिए, परवरदिगार मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा रहमतुल लिल आलमीन उससे मोहब्बत करेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या जो हुसैन से मोहब्बत करेगा नबी उससे मोहब्बत करेंगे। उसी मदीना पाक में पूरी तरह से नाकेबंदी लगा दिया। मुकम्मल तैयारी के साथ इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर हाउस का सदर था, उस इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन को अपनी हवेली में बुला लिया। इमाम पाक चले हैं, साथ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान चले हैं इमाम हुसैन के साथ। जैसे ही शाही हवेली में दाखिल हुए, इमाम हुसैन को देखा। इब्ने ज़ियाद ने देख करके कहा, हुसैन अब मुंह देखने का वक्त नहीं है, हाथ दे दो, हालात बिगड़ चुके हैं, हाथ दे दो। इतना सुनना था, खून हैदर जाग गया। अली के शेर की दहाड़ से पूरे खित्ते में सन्नाटा छा गया। तेरी इतनी औकात जो हुसैन का हाथ मांगे, तेरी इतनी मचाल जो हुसैन का हाथ मांगे, है बाजू में इस्तिकामत तो हुसैन का हाथ लेकर के दिखा, है ताकत तो आगे बढ़। इतना सुनना था, हजरत इमाम हुसैन का हाथ सीधे तलवार पर। हजरत अब्दुर्रहमान आगे बढ़ गए, का हुजूर इस खिलाफत पर हाथ डालना आपका काम नहीं है, आपका गुलाम हजरत अब्दुर्रहमान का काम है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान ने तलवार को ली और इब्ने ज़ियाद को चैलेंज करके कहा, ये इब्ने ज़ियाद, अरे किस हुसैन की बात करते हो? ये वो हुसैन है जिनका खाना जिब्राइल जन्नत से लावे, ये वो हुसैन है जिनका जोड़ा जिब्राइल जन्नत से लावे, ये वो हुसैन है जो रसूलुल्लाह के कंधे का सवार है। दोबारा ऐसी हिमाकत करने की नापाक कोशिश नहीं करना इब्ने ज़ियाद, नहीं तो वक्त से पहले तू अपना सरतन से जुदा देखेगा। इतना सुनना था। हज़रत इब्ने ज़ियाद कहता, तब हुसैन अगर मेरे हाथ में हाथ नहीं देंगे तो हुसैन को कह दो सुबह होते ही मदीना छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हजरत इमाम हुसैन को बचपना याद आ गया। नाना, मदीना छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन अपने हवेली में अपने घर गए, आवाज देते हैं, शहजादे अली अकबर, सामाने सफर सब बांध लो बेटे, अब हमें नाना का मदीना छोड़ देना है। सारा सामान बांधा गया। जब काफिला सज धज करके मदीनतुल मुनव्वरा से निकलने ही वाला था, सैयदा सुगरा हुसैन इमाम पाक की बेटी बुखार की हालत में, सैयदा सुगरा की आंखें खुलती बंद हो जाती। अब्बू जान, भैया अली असगर 6 माह का दूध पीता बच्चा साथ लेके आप जा रहे, अली अकबर भी जा रहे, चचा अब्बास अलमबरदार भी जा रहे हैं, औनो मोहम्मद भी जा रहे हैं, मुझको कोई नहीं कहता सुगरा तू भी चल। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, बेटी तुझको बुखार है,
और बुखार की हालत में, बड़ी मुश्किलों का सफर है बेटी। हुसैन के कंधे पर अजमत दीन है, हुसैन के कंधे पर अजमत इस्लाम है, हुसैन के कंधे पर अजमत कुरान है। बड़ी मुश्किलों का सफर है बेटी। बुखार के हालत में तू चल नहीं सकोगी, इसलिए तू नाना के शहर में रह। इमाम हुसैन को इस्लाम बचाना फर्ज है, इसलिए हुसैन को करबला, इसलिए हुसैन को मदीना छोड़ करके करबला जाना पड़ रहा है। काफिला जब सज करके तैयार हुआ, मदीने की आबादियों से बाहर निकला, काफिला आगे चल रहा है। हजरत इमाम हुसैन पीछे मुड़ मुड़ करके नाना के शहर को देख रहे हैं, आंखों से आंसू का सैलाब है। हजरत इमाम हुसैन एक दो चार कदम चलते, फिर मुड़ करके देखते, कभी गुंबद खजरा को देखते, कभी नाना के शहर को देखते, जी भर करके रुक रुक करके देख रहे थे, आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन को रहा नहीं गया, इमाम हुसैन के करीब आकर के आपने इरशाद फरमाया, हुसैन पीछे मुड़ मुड़ करके क्या देखते हो? हुसैन काफिला आगे बढ़ चुका है, हुसैन आगे बढ़ो। सैयदा ज़ैनब के इस जुमले का जवाब मेरे इमाम पाक फरमाते हैं, ज़ैनब जब किसी को कहीं पनाह न मिले, वो मेरे नाना के शहर में पनाह लिया करता था। आज हुसैन के लिए मदीना छूट रहा है, इसी मदीना पाक में खेला करता था, इसी मदीना पाक में नाना की उंगली को पकड़ करके मैं चला करता था। अल्लाह अल्लाह, वो मदीना छूट रहा है ज़ैनब, इसलिए मुझको देख लेने तो जी भर करके नाना के शहर को। हुसैन देखते रहे, जब दिखता रहा मदीना। काफिला चलते चलते मक्का की सरहद को पहुंचा, मक्का की आबादी तक पहुंच गया। इस वक्त इमाम हुसैन के माथे के निगाहों के सामने पूरी दुनिया का मुसलमान तवाफ़े काबा में है। सबों की जबान से एक ही सदा बुलंद है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सब तवाफ़े काबा में है। आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, हुसैन या रसूल, आप रसूल पाक के नवासे हो, रसूल पाक के कंधे का सवार हो। हुसैन बड़ा अच्छा मौका है, तवाफ़े काबा कर ले, बड़ा अच्छा मौका है, हज का मौका है, हज कर ले, बड़ा अच्छा मौका है। मिना में हाजिरी दे ले, मक्का में अरफात में ठहर ले। हुसैन हजरे अस्वद को सब चूमने के लिए दौड़ पड़ा है, आप भी हजरे अस्वद को चूम लो। इमाम हुसैन जवाब देते, नादान, अरे किस पत्थर की बात करते हो? ये वही पत्थर है, मेरे नाना ने एक बार चूमा है तो उस पत्थर की अजमत का ये मकाम हो सकता है, और मेरा गला तो में मुस्तफा जाने रहमत ने बार बार चूमा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे एक मर्तबा पत्थर को चूमा, उस पत्थर के मकाम का ये आलम हो सकता है। हुसैन का गला मुस्तफा जाने रहमत ने बार बार चूमा है, जब पत्थर का ये मकाम हो सकता है तो हुसैन के गले का आलम क्या रहा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना मुमताजुल कादरी साहब क़िबला बहुत अच्छे। अच्छा, नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत राहत भाई को मुकम्मल आप इसको ठेका बना दिए क्या? नारा भी यही लगा रहे हैं, सारा कारोबार इन्हीं से हो रहा है। बीच से मजमा से कोई नौजवान उठ करके हुसैन का दीवाना, हुसैन का दीवाना, जब तक बीच से एक आदमी उठ करके नारा नहीं लगाएगा मैं यही तकरीर खत्म कर दूंगा। 12 टाण वालों कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ। कोई नारा लगाना नहीं जानते? जाइए, अगर हुसैनी है तो उठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत कोई नहीं जानते? सब जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, लाज बचा दिया आप लोगों को, नहीं तो सुबह फिर हम आते और आपका इम्तिहान फिर शुरू कर देते हैं। बहरहाल इमाम हुसैन, अरे उस पत्थर का जब ये मकाम हो सकता है तो हुसैन के गले का आलम क्या रहा होगा। उस पर हज करना फर्ज है, इसलिए वो अपने वतन से मक्का आ गए। हुसैन को इस्लाम बचाना फर्ज है, इसलिए हुसैन मक्का से करबला जा रहा है, इसलिए हुसैन मक्का से करबला जा रहा है। इमाम हुसैन का काफिला मक्का की सरहद से बाहर निकला, रास्ते में बहुत बातें हुई, पड़ाव भी डाला, इमाम पाक ने तकरीर भी की, चिराग अब्बास अलंबरदार ने बुझाया, जिनको वापस होना है हो ले, मुश्किलों का सफर है।
कूफा ला यूफा, कूफा वाले धोखा दे सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी बीवियां बेवा हो जाए, इसलिए ऐ लोगों वापस जिनको होना है मेरे नाना के शहर के तरफ वापस हो ले। बहुत लंबा वाकया है, चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं, ताखिर नहीं, बहुत बड़ा काम करना है अभी मुझको। ये काफिला चलते चलते अभी करबला पहुंचा नहीं, इतने में हजरत हुर तशरीफ ले आए। ये वही हजरत हुर हैं जो मुकम्मल तैयारी के साथ चला है। रास्ते में इमाम हुसैन को देखा, देखते ही कहा, हुसैन अपने आप को गिरफ्तार समझो। इतना सुनना था हजरत इमाम हुसैन की, अली के शेर की दहाड़ से पूरे करबला में सन्नाटा छा गया। तेरी इतनी औकात जो हुसैन के हाथ में हथकड़ी डाल दी है, इस्तिकामत तेरे बाजुओं में तो डाल दे, है बाजुओं में ताकत तो डाल। तो हजरत हुर ने मुस्कुरा करके वहां यही जवाब दिया था, हुसैन मैं आपके हाथ में हथकड़ी नहीं डालूंगा, इसलिए कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते जब अहले बैत से मोहब्बत करते तो यजीदी कैंप में क्यों, यजीदी खेमे में क्यों? तो हजरत हुर ने मुस्कुरा कर यही जवाब दिया था, हुसैन अभी आप करबला पहुंचे नहीं हो, रास्ते में है। करबला का नक्शा बदल चुका है, कूफा वाले बदल चुके हैं, इसलिए अभी रास्ते में आप हो, करबला पहुंचे नहीं हो। जब पहुंच जाओगे तब पता चलेगा कि करबला है क्या। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, जब करबला काफिला पहुंच गया तो यही हजरत हुर हैं। जब तीरों की बरसात चली है, नेज़ों की चोट लगी है, आग का गोला फेंका गया, हजरत हुर यही वो हजरत हुर है जो हजरत इमाम हुसैन के करीब आकर के सामने में तीरों की बरसात को बाजुओं में लेना शुरू कर दिया। कभी दाएं बाजू से तीर रोक रहे हैं, कभी बाएं बाजू से तीर रोक रहे हैं, कभी सीना में तीर ले रहा है। वाह रे हजरत हुर का दाहिना बाजू कट गया, परवाह न किया, दबाया बाजू कट गया, परवाह न किया। हजरत हुर जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गए। इमाम हुसैन के लिए तीर को रोक रहे थे, ढाल बने हुए थे हजरत हुर करबला में। जैसे ही जमीन पर लड़खड़ा कर हजरत हुर गिर गए, जब रूह जिसमें पाक से निकल रही थी, तो हजरत हुर ने यही कहा था करबला में, हुसैन अब आप खुश हुए कि नहीं खुश हुए, हुसैन आप राजी हुए कि नहीं राजी हुए, हुसैन आप खुश हुए कि नहीं खुश हुए। इसलिए हुसैन आपकी खुशी मुस्तफा की खुशी होती है और मुस्तफा की खुशी खुदा की रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। आपकी खुशी मुस्तफा की खुशी, और जब नबी राजी हो गए तो परवरदिगार राजी हो जाता है। मुसलमानों करबला में मुकम्मल तैयारी के साथ मुकम्मल तौर पे हजरत इमाम हुसैन करबला पहुंच गए। मैदान देखा, गोया के हुसैन अपनी मक्तल को भी पहचान ले, उस रसूल पाक के कंधे का सवार। अली अकबर को आवाज देते, शहजादे अली अकबर इस मैदान का क्या नाम है बेटे? यही वो मैदान है जब बाबा अली का घोड़ा इसी मैदान से गुजर रहा था ना, तो बाबा अली का घोड़ा रुक गया था और बाबा अली घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतर करके 2 रकत नमाज़े नफल पढ़े थे। सुभान अल्लाह। बेटे इस मैदान का क्या नाम है? का इस मैदान का नाम करबला है। का इसका दूसरा भी कोई नाम है? कहा का क्या है? का इस मैदान का नाम दूसरा अर्ज़े मारिया है। इमाम पाक फरमाते, बेटे घोड़े की जीन खोल दो, हुसैन अपनी मक्तल तक पहुंच चुका है। सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए या हुसैन। करबला में दूसरी तारीख है, पानी पर पहरा, दाना पर पाबंदी, चारों तरफ यजीदी भेड़िए घेरे में ले लिया, पानी पर पहरा लगा दिया गया। 6 माह का बच्चा हजरत सैयदना अली असगर, अभी हजरत उस्ताद मुकर्रम मौलाना इसराइल साहब से आप सुन रहे थे, 6 माह का दूध पीता बच्चा, फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक गला। हजरत सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुलकूम सूख गए, होंठ सूख गए, आंखें खुलती कभी बंद होती।
सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ करके इमाम हुसैन की बारगाह में आकर अरीजा पेश करती है, भैया हुसैन, यजीद का झगड़ा आपसे है। इस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा यजीद का। देख हुसैन, इस बच्चे की आंखें कभी खुलती कभी बंद होती है, और बच्चों पर जुल्म करना यह जंग का उसूल नहीं है। इसलिए हुसैन अली असगर को सीने से सटा लो और नहरे फुरात के तरफ रुख ले लो। शायद के इब्ने ज़ियाद इस बच्चे पर रहम करेगा तो चंद घोंट पानी दे देगा। इमाम हुसैन ने बहन की बात को टाला नहीं, सीने से अपने 6 माह बच्चे को सीने से सटाए इमाम हुसैन नहरे फुरात की तरफ। जैसे ही आप वहां पहुंचे, आपने आवाज लगाया, यजीदियो, मैं अपने लिए नहीं इस दूध पीते बच्चे के लिए आया हूं, चंद घोंट पानी दे दो। अगर चंद घोंट पानी दे दोगे तो कल कयामत के मैदान में नाना से मैं कहूंगा, नाना से सिफारिश करा दूंगा। इब्ने ज़ियाद कहता, हुसैन चंद घोंट नहीं पूरी हुकूमत दे दूंगा। गोया के इब्ने ज़ियाद कूफा के गवर्नर हाउस में रह करके भी मंगता, सरदार रह करके भी भिखारी हुसैन की बारगाह में बन जाए। हुसैन पूरे नहरे फुरात दे दूंगा, हुकूमत दे दूंगा, कुर्सी दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, करना क्या पड़ेगा? कहा सिर्फ मेरे हाथ पे हाथ दे दो। इतना सुनना था। मेरे इमाम फरमाते हैं, नादान, सर दे दूंगा लेकिन वो हाथ नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो हाथ बचपना में हुसैन ने नाना को दिया है, हुसैन का सर कट सकता है लेकिन हाथ नहीं कटेगा। एक जालिम ने बुझा हुआ तीर छुप करके चलाया। वो तीर आग से बात करता हुआ 6 माह का दूध पीता बच्चा हजरत सैयदना अली असगर बाबा जान के गोद में सिमट करके आराम कर रहे थे। वो तीर आग से बुझा हुआ तीर चला है। हजरत अली असगर के होलकूम पे वो तीर आकर के चुभा, और चुभने के बाद वो तीर वहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वहां से तीर निकल करके शहीद आजम इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। अभी आपने सुना, खून चुल्लू में आया, आसमान के जानिब उछालना चाहा, आसमान से सदा आई, जमीन के तरफ फेंकना चाहा, जमीन से सदा आई। मेरे इमाम पाक ने उस अली असगर के खून से वजू किया और अली असगर ने दम तोड़ा। उनकी जिस्म पाक से रूह पाक निकली, सीने से सटाए हुसैन खैमे की तरफ वापस रुख किया। दूर से सैयदा ज़ैनब देख रही है और मन ही मन में खूब गदगद है, हुसैन आ रहा है। हुसैन के सीने से भतीजा लिपट करके सोया है। शायद इब्ने ज़ियाद पानी दे दिया होगा, जभी तो मेरा लाल इस कदर बाबा जान के सीने से सिमट करके सोख चुका है। मेरे इमाम जैसे करीब आए, आने के बाद ज़ैनब पूछती है, हुसैन, मैं कह रही थी ना यजीद पानी दे देगा, बच्चा पानी पी लिया ना, बच्चा सो चुका है ना। मेरे इमाम हुसैन ने ज़ैनब की इस जुमले को सुना, आंखों से आंसू निकल पड़े। इरशाद फरमाते, ज़ैनब, मेरा लाल ने पानी जरूर पिया है लेकिन इब्ने ज़ियाद का पानी नहीं पिया। ऐसा पानी अली असगर ने पिया है, ऐसा पानी अली असगर ने पिया है कि अब इसको क़यामत तक प्यास नहीं लगेगी। मेरा बेटा सो चुका है ज़ैनब, बाबा जान के सीने से सिमट करके सो चुका है। ऐसा सोया है कि अब क़यामत ही के दिन इसकी आंख खुलेगी। देख ज़ैनब, पानी के बदले मासूम बच्चे की जुल्फों पे जालिमों ने तीर मारा है। यजीदी कुत्तों ने किस कदर बच्चों के जिस्म को छलनी कर दिया। ज़ैनब, इमाम हुसैन ने उस बच्चे की लाश को खैमे के करीब रखते हैं। सैयदा सकीना कभी मशकीज़ा को देखती, इमाम नारे तकबीर,
नारे रिसालत हजरत शायर इस्लाम मुख्तार परवाना, नारे तकबीर। सुने आप, सैयदा सकीना जो इमाम हुसैन की बेटी है, खेमे में मशकीजा खाली पड़ा, कभी खाली मशकीजा को देखती, कभी चचा अब्बास अलंबरदार के चेहरे को देखती। अब्बास अलंबरदार को समझ में आ गया मेरी भतीजी को प्यास की शिद्दत है। मुसलमानों, जिस दिन हम और आप दोपहरिया मनाते हैं ना, माशाल्लाह आप लोग नहीं मनाते हैं, न मेला लगता, न ठेला लगता, न ताजिया, न दोपहरिया, न बड़की चौकी, न महली चौकी, न छोटकी चौकी, न गहली चौकी, कोनो चौकी नहीं है, कहीं कहीं है। सुनिए, जिस दिन दोपहरिया हम और आप नरेटिक तक बना करके बढ़िया बढ़िया खाते हैं ना, उस दिन खानदान मुस्तफ़ा के लिए करबला में पानी बंद कर दिया था, पानी बंद कर दिया था, दाना बंद कर दिया था। मशकीजा खाली देखा सकीना ने, अब्बास को समझ में आ गया मेरी भतीजी को पानी की तड़प है। अब्बास अलंबरदार ने मशकीजा को उतारा, घोड़े को बाहर निकाला, एड़ी दिया, घोड़ा आगे बढ़ने के लिए ऑलरेडी तैयार। कबर में जुल्फकार हैदरी बाना, हाथ में तलवार लिया। तलवार लेने के बाद हजरत अब्बास अलंबरदार सीधे नहरे फुरात के तरफ रुख किया है। अब कोई और नहीं अब्बास चला है, अब कोई और नहीं नहरे फुरात के तरफ से हजरत अली अस्कर के बाहर, हजरत अली अस्कर को तीर से छल्ले किया। अब कोई और नहीं अली का शेर चला है, अब कोई और नहीं। अब्बास अलंबरदार हवा में रुख किया, घोड़े को एड़ी पे एड़ी दिया, घोड़े ने रुख किया नहरे फुरात के तरफ। हजरत अब्बास अलंबरदार ने मशकीजा लिया, ख्याल है सैयदा सकीना प्यास की तड़प है, मेरी भतीजी को प्यास की शिद्दत है। वहां रे अब्बास अलंबरदार की तलवार, वहां रे अब्बास अलंबरदार का बाजू, वहां रे अब्बास अलंबरदार का घोड़ा। जब नहरे फुरात की तरफ आपने रुख किया है, आपने रुख किया है, यजीदी भेड़ियों के सरथन से जुदा कर रहे हैं, गाजर मूली के तरह काट रहे हैं। हजरत अब्बास की तलवार रुक नहीं रही है, ऐसा तलवार चमक, इस तरह तलवार चमक रही थी, इस कदर अब्बास की तलवार चल रही थी, ऐसा लग रहा था सावन की काली घटा में बिजलियां चमक करके छुप जाती है, उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार, उससे भी कहीं ज्यादा तेज अब्बास अलंबरदार की तलवारें चल रही है। हजरत अब्बास अलंबरदार की तलवारें चल रही है, गाजर मूली के तरह काट रहे हैं, यजीदी भेड़ियों को जहन्नम की दहकती हुई आग की तरफ झोंक रहे हैं। वो खैमा को उखाड़ दिया, वो सरहद को तोड़ दिया। अब्बास अलंबरदार नहरे फुरात पर उतर गए और उतर जाने के बाद झंडा गाड़ दिया और झंडा गाड़ करके चैलेंज किया, ए यजीदियों, हुसैन नहीं नहरे फुरात पर आया है, अब्बास आया है, अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का मुकाबला बाद में करना, पहले अब्बास से मुकाबला करके तो देखो। अरे हुसैन का बड़कपना है, वो अली का बेटा है, वो नाना के कंधे का सवार है, फातिमा के जिगर का टुकड़ा है। उनके लिए खाना जिब्राइल जन्नत से लावे, उनके लिए जोड़ा जिब्राइल जन्नत से लावे। हुसैन का मुकाबला बाद में करना, पहले अब्बास से मुकाबला करके देख। झंडा गाड़ दिया नारे फुरात पर और मशकीजा में पानी भी भर लिया अब्बास अलंबरदार ने। और पानी भर लेने के बाद घोड़े को धक्के मार के कह रहे हैं, मेरे गाजी पानी पे उतरे हो, पानी पी लो। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा इलाहुल क़ादरी साहब नाइबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घोड़े को धक्के मार रहे हैं अब्बास अलंबरदार, मेरे गाजी पानी पे उतरे हो, पानी पी लो, नहीं तो इधर देखिए, इधर मुझको देखिए, 5 मिनट और मुझको देखिए, ज्यादा नहीं। मुझको समझ में आ गया कि आपके पास जिगर है ही नहीं। घोड़े को धक्के मार करके कह रहे हैं अब्बास अलंबरदार, पानी पी ले मेरे गाजी। थोड़ी देर के बाद तीर पीना पड़ेगा, तीर खाना पड़ेगा। घोड़ा जानवर है, अपना मुंह पानी तक ले गया और ले जाने के बाद अपना मुंह को उठा लिया। गोया के बेज़बान जानवर ने यह सबूत पेश कर दिया कि अब्बास, जब अहले बैत पानी नहीं पिएंगे तो मैं कैसे पानी पीऊंगा।
जानते हैं तो झूम के बोल दीजिए और लहक के बोल सुभान अल्लाह। पानी भरा, अब्बास को ख्याल आया सैयदा सकीना बेहोश पड़ी हुई है। मशकीज़ा लिया, घोड़े को एड़ी दिया, घोड़ा का रुख खेमे की तरफ। यजीदी कैंप में हंगामा बपा, इब्ने ज़ियाद के सिपाही, इब्ने ज़ियाद कहता चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से नाकेबंदी लगा लो, तीर मारो। अब्बास के बाजू को बाद में छलनी करना, पहले अब्बास जो पानी लेकर के खेमे की तरफ बढ़ा है, पहले खेमे में, पहले मशकीज़े में तीर मारो। कहीं ऐसा ना हो कि अब्बास अलमबरदार पानी लेकर खेमा पहुंच जाए और हुसैन का बेटा अली अकबर ने चंद घोट पानी पी लिया तो याद रखना, एक हुसैन का अली अकबर का बेटा काफी होगा, पूरी यजीदियत के नामो निशान को मिटा देगा। इसलिए कि हुसैन का बेटा अली अकबर हो सकता है, लेकिन अपने दादा के कुव्वत का सदका पाया है, अपने दादा की ताकत का सदका पाया है। चारों तरफ से घेर लो। यजीदी कुत्तों ने घेर लिया, यजीदी भेड़ियों ने इतना तीर मारा है, तीरों की बरसात, नेज़ों की चोट। अब्बास अलमबरदार का एक बाजू कट गया, दूसरा भी बाजू कट गया। मशकीज़ा करीब लिया, इतने तीर चले हैं कि मशकीज़ा से पानी सब बह गया। अभी थोड़ी ही देर बाकी थी कि अब्बास भतीजी के करीब पहुंच जाते। घोड़े के पुष्ट से अब्बास अलमबरदार जमीन पर गिर जाते हैं, जिसमें पाक से रूह पाक निकलती है। शायर कहता है उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया जाके मंजिल के करीब। मुसलमानों 9वीं तारीख है करबला में, बस 2 मिनट और फिर आपका इम्तिहान शुरू। 9वीं तारीख है, करबला में रात लंबी हो गई। सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर हैं, हजरत इमाम हुसैन रात के सन्नाटे में शबे देजूर का आलम था। अभी करबला तक हम पहुंचाए हैं, उसके बाद अभी 1 घंटा और सुनेंगे, फिर पता चलेगा कि मार्का करबला किसका नाम है। वक्त ही नहीं, 9वीं तारीख सीधे डायरेक्ट आप चले। करबला की तारीख है 9वीं तारीख, सुबह की पौ फटती नहीं, सफेदी नमूदार ना होती, रात लंबी हो गई। मेरे इमाम अपने खेमे से निकलकर सैयदा ज़ैनब की बारगाह में, कदमों की आहट को सैयदा ज़ैनब ने सुना, सुन करके महसूस कर लिया आने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई हुसैन आ रहा है। सुभान अल्लाह। भाई हो तो ज़ैनब के भाई हुसैन की तरह हो, और बहन हो तो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब की तरह बहन हो। देखा नहीं, आहट को सुना, अभी चेहरा पढ़ा नहीं, आहट को सुना। सैयदा ज़ैनब खड़ी हो जाती खेमे में। हजरत इमाम हुसैन अंदर गए, सलाम पेश किया, जवाब मिला। सैयदा ज़ैनब ने भाईजान के हथेली को चूम लिया। इमाम हुसैन ने सैयदा ज़ैनब के जुल्फों को बोसा दिया। खड़े हो गए। सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन के चेहरों को पढ़ना शुरू किया, गौर से देखना शुरू किया। हजरत इमाम पाक फरमाते हैं, सैयदा ज़ैनब इस तरह आज तक तूने मुझको देखा नहीं था, लेकिन आज इस तरह तू क्यों देख रही है ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब फरमाते, हुसैन आज जी भर करके चेहरा देख लेने दो। कल 10वीं तारीख है, मुहर्रम की कल 10वीं तारीख है हुसैन। पता नहीं ये आंखें इमाम हुसैन के चेहरे को कल देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, इसलिए जी भर करके देख लेने दो। सैयदा ज़ैनब फरमाते, हुसैन आपके नाना का नाम क्या है? सरकार इमाम हुसैन फरमाते, मेरा नाना रहमतुल लिल आलमीन है। का आपके अब्बू का नाम? का मेरे अब्बू मौला अली हैं। का आपकी अम्मी का नाम? का मेरी अम्मी सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा है। का हुसैन तुम उन्हीं चमनिस्तान करम के खिलता हुआ तुम एक गुलाब हो इमाम। का कहना क्या चाहती हो? आंचल फैला करके इमाम हुसैन की बारगाह में अरीजा पेश करती है। हुसैन आज करबला में 9वीं तारीख है, कल 10वीं मुहर्रम।
आज तक आपकी बहन आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज पहली बार आपकी बहन ज़ैनब आपसे कुछ मांग रही है। हुसैन वादा करो दे दोगे? झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे इमाम के आंखों से आंसू, बहन ज़ैनब पहली बार मांगा है आपने। इमाम हुसैन के आंखों के करीब अब्बास अलंबरदार के कटे बाजू के सिवा और क्या बच्चा। अली अस्कर के हुल्कूम पर जालिमों ने किस कदर तीर मारा ज़ैनब। अली अकबर के जवानी पर किस कदर यजीदी कुत्तों ने अपने घोड़े को दौड़ाए ज़ैनब। मांगना ही था तो मदीने की आबादी में मांग लिया होता, तेरा भाई हुसैन दे देता। मांगना था तो मक्के के वादी में मांग लिया होता, तेरा भाई तुझे दे देता। लेकिन करबो भला में मांग रही हो ज़ैनब, क्या दूंगा? कहा सोच ले, पहली बार मांग रही हो, इनकार नहीं करना। मेरे इमाम समझ गए कि मेरी बहन क्या कहना चाह रही है। मेरे इमाम हुसैन फरमाते, हाँ बहन मांगो, तेरा भाई हुसैन करबला में देगा। सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं पहले राउंड में कह दिया, भाई हो तो ज़ैनब के भाई हुसैन के तरह, बहन हो तो हुसैन की बहन ज़ैनब के तरह। कहा हुसैन दे दोगे? कहाँ दे दूंगा। कहा सोच ले, कहीं इनकार तो नहीं कर जाओगे हुसैन। मेरे इमाम फरमाते, मैं उस रसूल पाक के कंधे का सवार हूँ, हुसैन जो कह देता है वो कर देता है। सुभान अल्लाह, जो हुसैन कहता है वो कर देता है। ज़ैनब मांगो, क्या मांगना चाहती हो? इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब के आंखों से आंसू के कतरे टपकना शुरू हो गए। इरशाद फरमाते हैं, शहजादे औनो मोहब्बत। सैयदा ज़ैनब के दोनों निहाल फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक गला, सर में अमामा बांधे, हाथ में लंगी छोटी छोटी तलवार, सफेद लिबास पहने जन्नती दूल्हा बने दौड़े चले आए हैं दोनों बच्चे। माँ के ममता के करीब आकर के खड़े हो गए। जिनकी उम्र 6 बरस की है, जिनकी उम्र 8 बरस की है, दोनों लाल ज़ैनब के खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती है, हुसैन मैं उस वक्त से जो आपसे मांग रही हो, उस वक्त से जो आपकी बहन आपसे मुतालबा कर रही है, वो कोई सोना नहीं, वो कोई चांदी नहीं, वो कोई जमीन जायदाद नहीं, वो कोई दौलत नहीं। हुसैन ये दोनों लोग हाल मेरे हैं, ये औनो मोहम्मद मेरे हैं, ये दोनों शहजादे मेरे हैं। इनको मैंने जन्नती दूल्हा बना दिया, इनके सर पे अमामा मैंने बांध दिया, इनके हाथ में छोटी छोटी तलवार मैंने पकड़ा दिया। हुसैन अब आपसे कुछ नहीं, आपकी बहन मांगती है, इन दोनों को रण में उतरने की इजाजत मांग रही है, इन दोनों को रण में उतरने की इजाजत दे दो। इतना सुनना था। मेरे इमाम फरमाते, ज़ैनब ये तूने क्या किया? अली अस्कर के हुल्कुम पे भेड़ियों ने तीर मारा, अली अकबर के जवानियों पर दुश्मनों जालिमों ने किस कदर घोड़े दौड़ाए, अब्बास के बाजुओं को छल्ली कर दिया। ज़ैनब तूने देखा नहीं, फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक गला और मोहम्मद का कट जाएगा। इधर हजरत ज़ैनब फरमाती है, हुसैन कल क़यामत का मैदान होगा, आपकी अम्मी फातिमा पूछेगी, ए ज़ैनब अब मेरा बेटा, एक मेरे बेटे का बेटा जो अली अस्कर था, वो 6 माह का दूध पीता बच्चा था, मज़हब इस्लाम के खातिर, दीन इस्लाम के खातिर, नाना की शरीयत के खातिर, अज़मत इस्लाम के खातिर, काबे के तक़द्दुस के खातिर मेरे बेटे ने अपने 6 माह बेटे को दे दिया, इस्लाम का दामन बचा लिया, नाना की शरीयत को बचा लिया। ज़ैनब तेरे भी कर्ब बला में औनो मोहम्मद थे, तूने अपने बच्चों को छुपा के क्यों रखा? इसलिए हुसैन देर मत करो, जल्दी से इजाजत दे दो। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोल सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब के जुमले को सुनने के बाद मेरे इमाम ने वादा किया था, दूंगा। इमाम हुसैन ने इजाजत दे दिया, जा भांजो जाओ, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कुर्बान हो जाओ। दोनों बच्चों ने दोनों बच्चे मां के कदमों के करीब आ गए। दोनों ने नौनिहालों को सैयदा ज़ैनब ने सीने से सटा लिया, पेशानी को चूम लिया। दोनों बच्चों ने मां के कदमों को बूसा दिया।
जा बेटे जा, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कुर्बान हो जा। इमाम हुसैन के करीब दोनों भांजे गए और जाने के बाद कहा, मामा जान सिर्फ आपकी इजाजत की देर थी, आप इजाजत दे चुके हैं, आखिरी सलाम पेश करता हूं। ए 12 टाण वालों, करबला के धरती पर 6 साल का बच्चा किस कदर तूफान बाजुओं में इस्तिकामत लेकर, तलवार लेकर यजीदी कुत्तों के बीच, यजीदी भेड़ियों के बीच, उस मां का कलेजा कितना बड़ा होगा रे, जो खुद अपने हाथों से बच्चों को दूल्हा बनाई। जा बेटे, नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए करबला की धरती पर कट जा। दोनों बच्चे चले हैं, दोनों बात कर रहे हैं, इजाजत मिल गई। बहुत देर तक मां के ममता को देखा, मां के चेहरे को देखा, मां के सब्र का आलम क्या होगा ज़ैनब का। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चे जा रहे हैं, छोटा बड़े से, बड़े छोटे से बात करते हुए, भैया पहले आप नहीं कटेंगे, पहले मैं कटूंगा, इसलिए अगर आप पहले कट गए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ा कहता है नहीं, पहले मैं कटूंगा, बाद में तू कटना, तू पहले कट गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। 12 टाण वालों, किस कदर मजहब इस्लाम के लिए कटने के लिए गुफ्तगू हो रही है। करबला की सरहद पर बच्चों का उमंग देखो, ये घराना किसी ऐसे वैसे का नहीं है। दोनों बच्चे करबला की धरती पर शेर के मानिंद की तरह दहाड़ते हुए, इब्ने ज़ियाद के भेड़ियों को ललकारते हुए, हवा में तलवार को लहरा करके उतर गए। इब्ने ज़ियाद कहता, हुसैन बच्चों को भेज भेज करके खेमे के अंदर कब तक छुपोगे? इतना सुनना था, और मोहम्मद का जवाब सुनो, सुनने से पहले झूम के कह दें, या हुसैन, झूम के बोल, या हुसैन। वाह रे सज्जदा ज़ैनब के लख्ते जिगर, आपने चैलेंज को सुना और सुनने के बाद यजीदी भेड़ियों के करीब जाकर आपने जो जवाब दिया था, बड़ा इश्क वाला जवाब था, बड़ा उम्दा जवाब था, बड़ा लेटेस्ट जवाब था। दोनों मोहम्मद शेर के मानिद के तरह दहाड़ते हुए इब्ने ज़ियाद के भेड़ियों के करीब जाकर यही कहा था, ए यजीदी सुनो, ए जालिमो सुनो, अरे किस हुसैन को चैलेंज करते हो? ये वो हुसैन है जिनका खाना जिब्राइल जन्नत से लावे, ये वो हुसैन है जिनका जोड़ा जिब्राइल जन्नत से लावे, ये वो हुसैन है जो रसूलुल्लाह के कंधे का सवार है। हुसैन का मुकाबला बाद में करना, पहले हुसैन के भांजों से लड़ करके तो देखो, पहले उनके भांजों से लड़ करके तो देखो। ए यजीदियों, काटना तेरा काम, इस्लाम के प्रति कटना हुसैन के भांजों का काम, तू काट करके भी थक जाएगा, हुसैन की औलाद कट करके भी करबला में नहीं थकेगी। इसलिए मुसलमानों, तकरीर सुन लेना सिर्फ कामयाबी नहीं है, सुनकर अमल करना कामयाबी है। रात भर या हुसैन, और उसी हाथ को आपने हुसैन के नाम पर बुलंद किया और उसी हाथ से सुबह दारू के बोतल के करीब, ताश के पत्तियों के करीब, लॉटरी के करीब, एटीएम बटन के करीब। नहीं चाहिए ऐसे बेटों की कमाई, नहीं चाहिए ऐसे बहुओं की कमाई जो हराम की दौलत से हवेली बन जाए, हराम की दौलत से 4 चक्का दरवाजे पर लग जाए। अगर वाकई जीना है तुम्हें दुनिया में तो शब्बीर का गुलाम बनकर के जीना होगा, और अगर मरना है तो हुसैन का रंग लेकर के मरना होगा। जब भी आपको कामयाबी मिल सकती है, बनोगे तो सच्चा गुलाम बनकर के दिखाओ। इतना बड़ा मजमा है। आज 10वीं मुहर्रम है। हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पाक पर 33 तीर 32 जख्म जालिमों ने मारा था। घुटना में तीर, पेशानी में तीर, पूरे जिस्म पाक को छल्ली किया। मैं तवील नहीं, इमाम हुसैन के उन वफादार गुलामों को सिर्फ 2 मिनट की मोहलत लेता हूं। है कोई
पूरी बस्ती, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कितने लोग यहां बैठे हैं जो पहले राउंड में जिस काबे की हिफाजत के लिए, जिस कुरान की हिफाजत के लिए हजरत अल्लामा इसराइल सब कह रहे थे कि जेवर ना लगे, नाक नक्शा ना लगे, वो मस्जिद कैसी हो, वो किसी मुखिया का घर थोड़ू है, मस्जिद किसी ठेकेदार का घर थोड़ू है। अरे वो ऐसा घर है जहां तौहीद के नगमे गाए जाते हों, जहां पांचों वक्त अल्लाह की